अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें मोड फाइंड आउट करना है। अब मोड क्या होता है? किसी भी डाटा में जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू रिपीट होती है वो हमारे पास मोड होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है, इसमें कोई भी वैल्यू हमारे पास रिपीट नहीं हुई, तो इसके लिए हम लिखेंगे नो मोड। यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 भी रिपीट हुआ है। 4 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है? 2 दफ़ा। इसी तरह 3 भी 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। 2 अगर हम देखें 1 2 3 4 5 सबसे ज़्यादा दफ़ा जो रिपीट हुआ है वो 2 है, तो इसका मोड आ जाएगा 2। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं जो रिपीट हुई हैं। 120 है एक, तो 120 कितनी दफ़ा आया है? 2 टाइम्स। और इसी तरह 225 जो है वो भी 2 टाइम्स आया है। दोनों 2 दफ़ा रिपीट हुए हैं, तो इसके लिए मोड बन जाएगा 120 और 225। इसमें अगर हम देखें तो हर वैल्यू का जो रिपीटिंग ऑर्डर है वो सेम है। मतलब 2 दफ़ा 2 रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा 3 रिपीट हो रहा है, 4 भी और 5 भी। तो इसके लिए सारी वैल्यूज़ अगर सेम टाइम्स रिपीट होती हैं तो इसके लिए भी हमारा जो मोड होता है वो इसमें हम क्या लिखेंगे? कोई भी मोड नहीं है, नो मोड। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक टेबल गिवन है जिसमें हमें एक्स और एफ़ की वैल्यूज़ गिवन है और हमने मीन, मीडियन, मोड तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो जैसे कि हमें पता है, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि अरिथमेटिक मीन जब इस तरह से ग्रुप में डाटा आ जाता है तो उसका अरिथमेटिक मीन किस तरह से निकालते हैं? समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। तो इसके लिए हमें एफ एक्स भी चाहिए, यानी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यूज़ लिख लेनी है और उनका सम भी कैलकुलेट कर लेना है। तो इससे ये हमें किस में यूज़फुल होगा? मीन निकालने के लिए। तो मीन का जो फार्मूला होता है उसमें हमने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। समेशन एफ एक्स 48 आया है और समेशन एफ क्या आया है? फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करके 24। तो मीन तो हमारे पास बन जाता है 2। फिर हम मीडियन अगर देखें, मीडियन किस तरह से निकालते हैं? मीडियन निकालने के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ भी रिक्वायर्ड होती हैं, तो उसके लिए हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ भी निकाल लेंगे। वो कैसे निकालते हैं? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखते हैं 3, फिर इसमें 3 में 5 ऐड करें तो 8, 8 में ऐड करेंगे 9, 17, 17 में 4 ऐड करें 21, 21 में 2 ऐड करें 23 और 23 में 1 ऐड करें तो 24। इससे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ आ जाएंगी। अब सबसे पहले हम निकालते हैं जो मीडियन क्लास की पोजीशन है, वो देख लेते हैं कौन सी है। तो जब हमें इस तरह से एक्स वाला टेबल गिवन हो तो मीडियन क्लास की पोजीशन किस तरह निकालते हैं? n+1/2। n हम लोग क्या लेते हैं? समेशन एफ, फ्रीक्वेंसीज को सम करके जो आंसर आता है 24, वो हमने n की जगह ले लेना है +1/2। तो ये आया है 12.5। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में हमने चेक करना है 12.5 कहाँ पर लाई कर रहा है। तो वो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें 17, क्योंकि ये 8 पे एंड हो रहा है, अगली वाली वैल्यूज़ जो हैं 17 तक वो इस वाले ग्रुप में लाई कर रही हैं। तो ये जो है हमारे पास मीडियन क्लास या मीडियन ग्रुप होगा। इसमें से जो हमारे पास एक्स की वैल्यू होती है वो होती है मीडियन। तो मीडियन हमारे पास क्या बन जाएगा? 2। देन मोड अगर हम देखें, मोड क्या होता है? डाटा में जो नंबर ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ हो, तो उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे किसकी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 9 है और 9 फ्रीक्वेंसी किसकी है? कि जो डाटा है वो 2 है जो 9 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 2 जो है मोड बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें हमारे पास 2 पार्ट्स हैं इसके गिवन। सबसे पहले जो है उसमें हमें क्लासेस दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो इसके लिए हमने क्या निकालना है? मॉडल वैल्यू, यानी कि मोड हमने निकालना है। तो इस टेबल से अब हमने मोड किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हमें कुछ इंटरवल्स गिवन है। ये 1 से 4 तक, देन 5 से 8 तक, देन 9 से 12। अब इसमें अगर हम देखें तो कंटिन्यूस डाटा नहीं है हमारे पास। ये 4 पे एंड हो रहा है और अगला 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए क्लास बाउंड्रीज़ निकाल लेंगे। क्लास बाउंड्रीज़ किस तरह से निकालते हैं? लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट्स में 0.5 ऐड करते हैं। तो ये 0.5 और 4.5, यहाँ पर अगर हम माइनस करें 0.5 तो ये 4.5, देन 8.5। इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास कंटिन्यूस डाटा आ जाएगा। लाइक अगर ये 4.5 पे एंड हो रहा है तो ये 4.5 से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह ये 8.5 पे एंड हो रहा है तो ये 8.5 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्लास बाउंड्रीज़ हमें मोड फाइंड आउट करने के लिए रिक्वायर होंगी। अब मोड का अगर हम फार्मूला देखें इस तरह के ग्रुप डाटा के लिए जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल्स या क्लास बाउंड्रीज होती हैं, उसमें मोड हम किस तरह से निकालते हैं? L+FM-F1 डिवाइडेड बाई 2FM-F1 -F2 इंटू H। अब इन सब वैल्यूज़ का क्या मतलब है कि L क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास,
जो हमारे पास मॉडल क्लास आएगी उसकी जो लोअर लिमिट होगी, और एफ एम क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो हमने मॉडल क्लास निकाली होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। एफ़ वन वो होगी जो हमारी मॉडल क्लास की जो पीछे वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ़ वन होगी, और जो एफ़ टू है वो हमारी मॉडल क्लास की से जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हमने एफ़ टू लेनी है, और एच जो है वो साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल जो होगा। अब मॉडल क्लास मोड क्या होता है, जो डाटा हमारे पास ज़्यादा टाइम अकर हुआ हो, तो इसमें हम फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा 10 वाली है। इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास के लिए हमने ये वाला फार्मूला लिख लिया। एल हमारे पास क्या होगा 8.5। इसमें हम लोग क्लास बाउंड्री लेते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री, तो वो हमारे पास क्या है 8.5। एफ एम होती है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ 10। एफ वन होती है इससे पिछली वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि 8। इसी तरह नीचे 2 एफ एम माइनस एफ वन। अब एफ टू क्या होती है मॉडल क्लास से जो नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी है 6। और साइज़ ऑफ इंटरवल्स हमारे पास क्या बन रहे हैं, यहाँ पर देखें तो 1 से 4 तक 4, इसी तरह 5 से 8 तक भी 4, तो ये 4 जो है क्लास इंटरवल का साइज़ है, तो एच की जगह हम लिख देंगे 4। यहाँ से हमारे पास जो मोड आ जाएगा 9.83। अब पार्ट बी जो है वो बिल्कुल पार्ट ए की तरह सेम रहेगा, बस इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर हमें क्लास बाउंड्रीज़ नहीं निकालनी पड़ेंगी। अब वो किस वजह से नहीं निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास इंटरवल्स दिए हुए हैं वो कंटिन्यूस हैं, इनके बीच में गैप नहीं है। अगर ये 15 से 15 पे एंड हो रहा है तो नेक्स्ट वाला 15 से ही स्टार्ट हो रहा है, इसी तरह 20 पे एंड हो रहा है तो नेक्स्ट वाला 20 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें हमें बाउंड्रीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ जो हैं फार्मूले में पुट कर देनी है। सबसे पहले हमने मॉडल क्लास फाइंड आउट कर लेनी है। मॉडल क्लास हमारे पास कौन सी होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, तो ये हमारे पास है मॉडल क्लास। अब फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले तो हमने लोअर लिमिट डाल देनी है मॉडल क्लास की, वो क्या है 10। देन मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 7। अब एफ़ वन कौन सी होती है, जो मॉडल क्लास से पिछले वाली फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पर उससे पीछे हमारे पास कोई भी डाटा गिवन नहीं है तो इसको हम 0 लेंगे। देन 2 एफ एम माइनस एफ वन, और एफ टू कौन सी होती है, जो नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास से, नेक्स्ट वाली क्या है 6। और एच में हम लोग लेते हैं साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल, तो इंटरवल का क्या साइज़ है 10 से 15 तक, इसमें 5 वैल्यूज़ आ रही हैं तो साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल बन जाएगा 5। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मोड हमारे पास बन जाएगा 14.37।